हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक पे जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये भी सभी टॉपिक्स की तरह इंपॉर्टेंट है और खासकर जब टॉप 5 की बात आएगी तो ये भी टॉप 5 में आएगा। ये क्या होता है, आपस में मर्ज हो जाते हैं बाकी टॉपिक्स के साथ, जैसे SICI वगैरह चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ये प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के उभर के आता है। इससे क्या होता है, कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जैसे सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने वाला, फिर इसके बाद इसकी परसेंटेज फाइंड करने वाला कि कितनी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं, कैसे आती है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे आती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है ना, ये मैथ्स से ज्यादा होगा कि देखो मैथ्स के लिए तो है, मैथ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। प्लस रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, हर बार हम क्या करते हैं, यही तो बात करते रहते हैं, हर चीज में अपना प्रॉफिट या लॉस देखते रहते हैं, हर चीज में प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, ठीक है। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। हम देख चुके हैं प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन या नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा कैसे करते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल आता है जिसका जो यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है, ये DI में बहुत ज्यादा यूज होता है। DI में बहुत ज्यादा यूज होता है जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी होती है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहां पे आपको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है। अब ये होता क्या है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, तो देखो प्रॉफिट का मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसा है कि आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, कोई चीज आप खरीदते हो और फिर उसको बेचते हो, तो जितने में आपने खरीदी उससे ज्यादा में अगर बेच देते हो तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। यही तो बोला जाता है ना कि आपको प्रॉफिट कैसा होगा कि आपने जितने में ली वो आपने ज्यादा बेच दी। मान लीजिए आपने एक बाइक ली जो कब कितने में ली, 50,000 में ली और किसी और को 60,000 में बेच दी, तो क्या हुआ, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। वहीं पे केस अगर रिवर्स हो जाए कि जब हमारा सेलिंग प्राइस जो बेचने वाला मूल्य है ना वो ज्यादा कम हो जाए, तो क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है कि भाई हमने तो 50,000 की खरीदी बट हमने जब आगे बेची तो वो कितने गई, सिर्फ 40,000 की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। तो देखो ये तो थे प्रॉफिट एंड लॉस कि जैसे मैंने कहा ना कि 50,000 में से अगर 40,000 गए तो कितना बचा, 10,000 का लॉस हुआ। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये एक नंबर है। समझ में आ रहा है ना कि ये एक नंबर है। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में क्या आता है, यही तो हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और मेजर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, देखो सबसे पहले तो SP सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इनकी परसेंटेज फाइंड करने वाला। फिर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं जब आपको कुछ सिचुएशन दी होगी कि दो चीजें खरीदी हैं, बेची हैं, फिर इसके बाद आपके पास सिचुएशन बन जाती है कि लाइक आपके पास प्रॉफिट लॉस वाली कंडीशन बन जाती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन बन सकती है कि जिसमें आपको पूरी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपने जो चीजें खरीदी थी वो बेच दी। एक होता है जब आपका क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस जो होता है वो आपका कॉमन होता है कि आप सेम सेलिंग प्राइस पे चीजें बेचते हैं, ठीक है। फिर एक आप बात करें तो एक ओवरऑल कुछ ना कुछ होता है कि जैसे दो चीजें आपने खरीदी फिर आपने दो चीजें बेची, तो फिर इसके बाद क्या होता है, आपके पास एक नेट वो वैल्यू आती है कि या तो आपको प्रॉफिट होता है ओवरऑल या फिर क्या होता है, आपको लॉस होता है। तो इन तीन टाइप को मेजरली हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उससे पहले अगर बेसिक्स पे बात करें तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ भी है कि अगर जैसे कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस आ गया जिसको बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य भी बोलते हैं, है ना। क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, यही लिखते हैं ना इसको। और ये प्रॉफिट और लॉस हो गया, प्रॉफिट या गेन बोलते हैं जिसको कि मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है कि कब हो रहा है, जब हमारा क्या होता है। देखो अब इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे मेन हमारा ये तो है कंडीशन। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट हमेशा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तभी तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं पे अगर देखें हम किसका कि लॉस कब हो रहा है, जब हमारा SP जो है, SP छोटा हो CP से, ठीक है ना, यही कंडीशन है। अब इसको क्या है, इन्हीं को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यहीं को हम कन्वर्ट करने वाले हैं परसेंटेज में। देखो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि देखो अगर मैं बात करूं हमारा प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, यही था। अगर मैं इसको CP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, ये बन गया है अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। और हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी परसेंटेज निकलेगी तो वो किस पे निकलेगी, हमेशा CP पे निकलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉन में क्या आने वाला है, CP आने वाला है। अगर CP नहीं लिखोगे SP लिख दोगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे गलत। इसी गलत होने से हमें बचना है। तो देखो अगर मैं लॉस परसेंटेज लिखना चाहूँ तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होने वाला है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होने वाला है सर CP, क्योंकि CP ग्रेटर देन होता है और यहाँ पे माइनस SP अपॉन CP, यहाँ पे भी CP ही आने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका, ठीक है ना। बस ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट क्या हम फॉर्मूलों का यूज करेंगे, मेन पॉइंट ये है।
तो देखो जब मैं बताऊंगा ना आपको क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में मेजरली क्या होगा कि हम एक डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेम किया गया है। उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि देखो अगर इसमें हम ये वाले फॉर्मूला लगाते हैं तो कितने स्टेप्स आने वाले हैं, और हम जो अपना फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अभी तक कौन सा, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, उसको क्या यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, और अप्लाई किया भी जा सकता है तो कितने ईजिली वे में किया जा सकता है, इसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो अगर आगे बढ़ने के बाद अगर मैं पहले टाइप का आपको क्वेश्चन बताना चाहूँ तो देखो पहले टाइप का क्या होने वाला है हमारे पास क्वेश्चन। देखो पहले टाइप का होने वाला है जहां पे हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा। सबसे बेसिक तो यही है ना कि आपको कुछ चीजें दे रखी हो और आपको क्या है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना हो, और यहीं पे क्या होता है इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर पहला क्वेश्चन देखें, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इफ वी सेल एन आर्टिकल फॉर 540। देखो इफ वी सेल मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया समथिंग एसपी, कहीं ना कहीं कहाँ होने वाला है, ये एसपी होने वाला है। देन वी गेट अ लॉस ऑफ 40%। यहाँ पे क्या है 40% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया, ठीक हो गया। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब यहाँ पे एक प्राइस पूछा गया है, इन ऑर्डर टू गेट 20% प्रॉफिट। ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, तो अब इसके बाद क्या है हमें सीधा फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं कि सर हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला ही पता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी, यही होता है क्या हमारा, क्या होता है प्रॉफिट। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दूं तो इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक हो गया। एक तो देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला ये है और एक सिंपल तुम्हारे पास लॉस का है, बट क्या यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना चाहोगे आप, जैसे ये लॉस दे रखा है तो लॉस कितना होता है कि देखो 40%, अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ पहले वाले में तो यहाँ पे क्या होगा सीपी को हम मैथ्स के लैंग्वेज में एक्स लेते हैं, एस पे कितना दे रखा है 540 दे रखा है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे सीपी सर, इनटू क्या करना पड़ेगा सर 100 करना पड़ेगा। क्या इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व कर दोगे आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, बट मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको इतनी सारी इक्वेशन बना के मैं आपको आंसर सॉल्व करूँ, ठीक है ना। देखो हमारा मोटिव क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम अपना बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक उसको लगा के हम यहाँ पे आंसर लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर कह रहा है कि अगर मैं बेचता हूँ कोई आर्टिकल को 540 रुपए का, मतलब एसपी हमारा 540 दे रखा है, ठीक हो गया। कब, जब हमारा लॉस हो रहा है 40% का, 40% लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जो हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए, वो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो सीपी है ना हम उसको मान लेते हैं 100, सीपी 100 मान लेंगे तो क्या होगा सर, हमारी एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, दूसरा सीपी से क्या होगा कि सीपी के बाद हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है जो परसेंटेज लॉस प्रॉफिट होगा वो किस में आने वाला है, सीपी के अकॉर्डिंग आने वाला है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ना कि सीपी में जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर 40% का लॉस है, 40% का लॉस है तो मतलब कि क्या है, अगर 100 की चीज 40% लॉस में कब जाएगी, जब वो 60 की बिकेगी। इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि अगर कोई 100 रुपए की चीज है, कोई भी अगर हम मान लेते हैं होल यूनिट 100 है, 100 में से अगर 60 की बिक पाए, सिर्फ हमने खरीदी 100 की और बिके सिर्फ 60 की, तभी तो हमें 40% लॉस हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हमारा 60 है, जो हमारा 40% लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40% लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो की वैल्यू हमारी 60 है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट 20% प्रॉफिट। अब 20% प्रॉफिट सीपी पे ही लगेगा, मतलब कि क्या होने वाला है, जैसे क्या होने वाला भाई बोलो, कि जैसे क्या हुआ, अरे भाई ठीक है नहीं हो रहा, ठीक जैसे क्या था 20% प्रॉफिट के बाद क्या होने वाला है, 20% प्रॉफिट के बाद सर होने वाला है कि जिस तरीके से हमारा सीपी 100 था तो हमारा लॉस 40% कब होता है, जब हमने 60 पे बेचा हो। वहीं पे हमारा 20% का प्रॉफिट कब होने वाला है, जब सब हमने चीजें जो बेची है सेलिंग प्राइस वो 120 का रहा हो, 120 का रहा हो ना, तो ये कितना होने वाला है सर 120 होने वाला है। ये बन गई हमारी अकॉर्डिंग वैल्यूज, यहाँ पे ध्यान के देना, ये चल रही है हमारी अकॉर्डिंग वैल्यूज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है सर, हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला चलता है वो चलता है, इसको यहीं पे रख देंगे इस तरीके से कि सर फॉर्मूला जो चलता है ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, यही रहता है हमारा भाई, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। क्या यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमें पता है सर, ओरिजिनल वैल्यू हमें एक ही पता है, एसपी की कितनी है, यहाँ पे सर 540 रुपए है। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, जब 40% लॉस था सर हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 60 था, देख रहे हो ना यहाँ पे सिर्फ कितना है, यहाँ पे सर 60 है, और हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो सीपी, और यहाँ पे भी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, सीपी आने वाला है। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है 100, तो यहाँ पे आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीपी आ जाएगा। बट क्यों निकालना है हमें सीपी,
बात तो ये आ रही है ना, जब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट 20% प्रॉफिट, तो उसमें जो पूछा गया है कि 20% अगर हम और दे देंगे मतलब प्रॉफिट लें तो क्या होने वाला है, एसपी कितने होने वाला है, मतलब वैल्यू जो निकालनी है ना वो इसकी निकालनी है, किसकी, 120 की। समझ में आया कि यहाँ पे 120 कैसा है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 120 आने वाला है। अगर 120 आने वाला है तो क्या है सर, इसको डिवाइड करके कितना जाएगा आंसर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 0, 8 और ये होने वाला है 1080 रुपीज। देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। एक लाइन मतलब ये फॉर्मूला हटा दिया जाए जो अभी हमने देखा, इसके बाद सीधा क्या किया, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई, उसके बाद क्या है सीधा अपना फॉर्मूला लगाया, जो हमारा फॉर्मूला अभी तक चलते आ रहा है, पूरी मैथ्स जिसने करा दी है, और क्या किया, सिंपल सीधे वैल्यू निकाली और वो भी सीधे निकाली है। 120 की वैल्यू सीधे निकाल दी, मतलब जो हमारा आंसर पूछा गया था वो सीधे निकाल दिया। यहीं पे अगर मुझे करना होता क्या कि अगर मैं एसपी फाइंड करना, सीपी फाइंड करना होता तो देखो किस तरीके से निकालता है, यहाँ पे ये तो ही चलता ही, और हमें क्या करना पड़ता, 100 से ये करना पड़ता, फिर इसकी वैल्यू निकालते रहते 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, तो पहले 900 हमारा क्या आता कि 900 सर उसका सीपी रहा होगा, फिर हम एसपी निकालते, फिर एसपी में से क्या करते, इसको देखते कि किसना उसका 120 की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं क्वेश्चन करने के, बट यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल एक स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया। जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक स्टेप में हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि कितना आसान है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इसी में मैं आगे एक्सप्लेन करूं, देखो सेम क्वेश्चन अगला भी होने वाला है कि देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके। देखो इफ वी सेल एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट, देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक 12% प्रॉफिट का है, ठीक है ना, एक केस तो बन गया 12% प्रॉफिट का। एंड इफ वी सेल द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, फिर से प्रॉफिट हो गया। अब डायग्राम फिर से बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लो, यहाँ पे फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि हमारा जो सीपी है ना, सीपी को हम मान लेते हैं 100, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आराम से इजी हो जाए, ठीक है ना। और इजी होने का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारी कैलकुलेशन इजी होंगी, इससे क्या होगा कि बाकी सारी जो क्वेश्चन का हमारा आउटपुट होने वाला है ना, उससे हमारे पास बहुत ज्यादा इजी वे में हमारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे एक्स वगैरह रखोगे तो आपका एक लंबा सा फॉर्मूला बनेगा, जिसको सॉल्व करते करते आपको शाम हो सकती है, तो उसके क्या करना है, उससे बचना है और हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो ये हो गया हमारा सबसे पहले। इसके बाद क्या किया आपने सर, इसके बाद जो है क्वेश्चन दिया कि इफ वी सेल एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट कब होगा सर, जब इसकी वैल्यू जो सेलिंग प्राइस की है ना वो 112 हो, तभी तो होने वाला है। अगर यहाँ पे 12% प्रॉफिट लेना है तो क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 112 होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब 112 है तो सेम हमारे पास क्या जाने वाला है, सेम हमारे पास जाने वाला है जब दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है कि सर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कब होने वाला सर, जब हमारी वैल्यू कितनी रही होगी सर, 120 रही होगी। 120 जब वैल्यू रही होगी तब क्या होने वाला है कि हमारे पास प्रॉफिट होने वाला है 20% का। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया कि सर यहाँ पे तो आपने जो चीज लिखी थी वो सब लिख दी, अब एक चीज बची है, देन द डिफरेंस बी रिसीव इज 64। मतलब कि देखो 12% प्रॉफिट पे और 20% प्रॉफिट पे जब हमने चीजें बेची तो उसके बाद क्या था, हमारे पास 64 रुपीज, 64 रुपीज का क्या होने वाला है, जो हमें गैप था वो 64 रुपीज का था। तो ये क्या थी, ये देखो ये थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी ना। हमारे अकॉर्डिंग कितना गैप आया सर, हमारे अकॉर्डिंग आया सिर्फ 8 का गैप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, बट यहाँ पे क्या आया, सिर्फ 8 का गैप आया ना। अब इसको क्या करने वाले हम यूज करने वाले हैं अपने फॉर्मूले में, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। क्या इसको बार बार लिखना होता है, बिल्कुल नहीं। आपने देखा ना, इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल हमारा वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल कितनी थी सर, 64 थी, और वहीं पे क्या करें, अगर हमारे पास अकॉर्डिंग वैल्यू देखें तो कितनी आने वाली है सर, हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ 8 का गैप था, इसके अकॉर्डिंग 64 का, हमारे अकॉर्डिंग 8 का है। निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है कि इसका जो हमारे पास आने वाला है सीपी, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड करना है सीपी, क्योंकि वही हमारी सबसे बेसिक होती है, फाइंड सीपी। सीपी हो गया। अब सीपी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है भाई, सीपी फाइंड करने के लिए सर करना होता है कि जो हमारा सीपी यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग है वो है 100। तो क्या इसको निकाल सकता हूँ मैं, 8 8 जा, और कितना आ गया, ये हो जाएगा 800 रुपीज, सिंपल, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया था, निकल गया हमारा आंसर, सीधा 800 आंसर लगाया, आगे बढ़ गए, ठीक है ना। एक लाइन में, एक लाइन यहाँ पे एक डायग्राम बना जो हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है, और डायग्राम बनाने के बाद क्या किया, एक फॉर्मूला जो लिखते नहीं है हम, सिर्फ हम समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, सिंपल एक स्टेप में हम इतना बड़ा क्वेश्चन करके आगे बढ़ जा रहे हैं जब हमारा आंसर आ जाए। तो देखो अगर इसको पढ़ना चालू करें हम कि क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखो इफ वी सेल एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट वी हैव 15% लॉस। मतलब क्या है, अगर हमने कोई आर्टिकल बेचा ना, मैं समझाता हूँ, इस आर्टिकल को अगर हमने बेचा तो हमें क्या होता है, हमें 15% लॉस होता है,
ठीक है, एक तो इसने ये बोल दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमने सेम आइटम हैज बीन बॉट एट विद 10% मोर वैल्यू, मतलब कि सेम आर्टिकल अगर हमने जो खरीदने का वो था ना रेट हमारा वही 10% ज्यादा होता, ठीक है ना, जो सीपी है हमारा वही 10% मोर होता और फिर उसको बेचा जाता, तो क्या होता, जो कि 20% डिस्काउंट के साथ बेचा जाता ना, 20% डिस्काउंट आ गया यहाँ पे वर्ड एक, तो डिस्काउंट में बेचा जाता, तो डिस्काउंट में क्या होता है कि हमें जो है 21 रुपए ज्यादा मिलते। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर एक हमने आर्टिकल है, आर्टिकल को हमने बेचा, ठीक है, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस कुछ समथिंग हुआ होगा, जो यहाँ पे देखा कितना कि हमें 15% का लॉस हुआ है। अब क्या कहना चाह रहा है ना ये कि अगर 15% का लॉस हो गया, ठीक है, अभी हम सह रहे हैं, बट क्या है कि अगर ये वैल्यू हमारी 10% ज्यादा होती, मतलब 10% और रुपए खरीदा होता ना, और फिर हम 20% डिस्काउंट दे के बेचते, तो हमें क्या होता, हमें 21 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें फॉर्म करना है जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल। तो देखो सबसे पहले क्या है सर, हम जो सीपी लेते हैं शुरू में कितना ले देते हैं सर, शुरू में ले लेते हैं 100, ठीक हो गया यहाँ तक। 100 से आगे बढ़ते हैं भाई, 100 से आगे बढ़े, अगली लाइन पड़ी क्या, हमने जो आर्टिकल सेल किया वो कितना था, 15% लॉस पर था, मतलब कि अगर 15% लॉस है तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी रही होगी सर, 80% रही होगी। 15% माइनस कर दूं यहाँ पे लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कितना है सर, 85 रही होगी, जो फर्स्ट केस बन रहा है तब, ठीक हो गया। यहां से उसने कहा इफ सेम आइटम हैड बीन बॉट विद 10% मोर वैल्यू, अगर इसको 10% मोर वैल्यू पर खरीदा था तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है सर 10। तो मतलब क्या है कि अगर इसका नया सीपी देखें तो कितना होने वाला है सर, नया सीपी होने वाला है ये न्यू सीपी। न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि 10% इसका ऐड करके हम नई वैल्यू निकाल लें, ठीक हो गया। एंड सोल्ड फॉर 20% डिस्काउंट, अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20% डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, 20% वैल्यू माइनस हो जाएगी। कितना माइनस हो जाएगा, क्या यहाँ पे 110 माइनस 20 हो जाएगा, पहला ऑप्शन, या 110 माइनस 20% ऑफ 110। ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं। तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे सर, ऑप्शन चूज करेंगे हम सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि 20% नए सीपी पे होने वाला है चेंज। नया सीपी क्या है, 110 है, तो इसका 20% निकालेंगे। इसका 20% निकालो, कैसे निकालो भाई सर, आपको आता है, हमने सीख लिया है, 1/100 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये आ गया सर 22। मतलब कि यहाँ पे कितना माइनस होने वाला है, यहाँ पे 22 माइनस होने वाला है वैल्यू के हिसाब से। तो 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होने वाला है आपका, ये हो जाएगा 88। मतलब जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है, नया सेलिंग प्राइस सर 88 है। अब ये कहना चाह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ ना, जो हमें गेन हुआ वो क्या हुआ इस बार, 21 रुपीज हुए। बट हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है सर, हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ 3 हो रहा है, 3 कोई वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, यहीं पे 21 रुपीज हो रहा है। तो देखो फिर से हमें फॉर्मूला मिल गया, इसको साइड कर देते हैं, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, ठीक है, आस्किंग हो गया, फॉर्मूला मिल गया। क्या हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, यस सर आंसर निकाल सकते हैं सीधा। क्यों, हमें पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 21 है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है सर, 3 आ रही है। देख रहे हो 21 ये एक्चुअल वैल्यू है, 3 हमारे अकॉर्डिंग है। हमें निकालना क्या, व्हाट वाज ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी सर हमारा कितना था, 100 था, 100 को मल्टीप्लाई कर दो, सबसे सिंपल कितना होने वाला है सर, ये हो जाएगा 7 और आंसर आ जाएगा हमारा 700 रुपीज। बताओ क्या टफ था इसमें, 700 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना। बताओ एक डायग्राम बना के हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला क्या आने वाला है हमारे पास, नया टाइप आने वाला है। तो देखो नए टाइप में क्या होता है, जब हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है, इसमें क्या होता है, देखो कहने के लिए ये सिचुएशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाएगी। तो देखो क्या होता है ना, जब दो आइटम सेम फिक्स्ड प्राइस पे खरीदे जाएं, दो का सीपी जो है वो सेम सीपी पे खरीदें, उसके बाद क्या हो, इफ वन इज सोल्ड एट सम % प्रॉफिट, और क्या है दूसरा जो है हमें जो है सम % लॉस हो जाए। फिक्स्ड रेट मतलब कि क्या है, दो चीजें खरीद ली हमने, मान लेते 4000 रुपए की दो चीजें खरीद ली, फिक्स्ड प्राइस है कि 4000 पे दोनों चीजें खरीद ली आप, ठीक है, और उनका निकलने वाला है कि कौन कितने में खरीदा है, ठीक है ना। हो सकता है एक 2000 का हो, एक 2000 का हो सकता है एक 3000 का हो, एक 1000 का हो। तो इस तरीके से क्या हमारा वो रेशियो चेंज हो सकता है, बट हमारा ओवरऑल जो सम आने वाला है ना फिक्स्ड प्राइस, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक नहीं कुछ कर रहा है, फिर एक को जो है कुछ % प्रॉफिट पे बेचा जाए और दूसरे को कुछ % लॉस पे बेचा जाए, तभी तो हमारा जो है न्यूट्रल होगी सिचुएशन। इसको न्यूट्रल सिचुएशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसको ही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट बनाने की कोशिश करूँ तो देखो इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट होने वाला है कि एक तो हमारे पास होगा यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस, ठीक है ना, यहाँ पे होगा हमारा
फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है सर, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हमारे पास क्या है, दो आर्टिकल्स है ना, दो आर्टिकल मतलब जैसे मान लेते हैं कोई एक, सपोज मान लेते हैं ए था और एक बी था, ये दो चीजें खरीदी गई थी, ठीक हो गया ना। अगर ये चीजें खरीदी गई तो क्या होगा, अब इसके पास इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉफिट लॉस, हम यही तो देख रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस है, इनका सीपी नहीं दे रखा, कंबाइंड फिक्स्ड प्राइस दे रखा है। इसके बाद क्या है, कुछ लॉस या प्रॉफिट होने वाला है। चलो प्रॉफिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रॉफिट से, और जो लॉस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लॉस से, ठीक हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस के साइन थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खैर इस यहाँ पे नहीं होगा, इसके आने वाले टाइप में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इस तरीके से कि अगर जब हम बात करेंगे ना, जब इनका समेशन हम न्यूट्रल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखना है। देखो पहला केस जो बन रहा है ना, यहाँ पे पहला केस बन रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस का, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं पूरा समझाने के लिए, ठीक हो गया। जब इस तरीके का हमारा पैटर्न बनेगा तो हमारा क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी वैल्यूज एज इट इज चले जाती हैं, जो हमारा जो फाइनल आउटपुट आता है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये आने वाला है हमारा रेशियो ऑफ सीपी, रेशियो ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है पी और यहाँ पे आ जाता है एल। जब नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है तो हमारा सिंपल रेशियो ऐसा है, सिर्फ रेशियो बन जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर मैं करना देख चाहूँ तो देखो क्या है, 2 चेयर्स वर बॉट एट 42 रुपीज, मतलब कि क्या है, जो सर आपने 42 रुपीज मतलब ये बताया ना 4200, ये कौन सा था, ये फिक्स्ड प्राइस वाला सिचुएशन थी, जहां पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम फिक्स्ड प्राइस देख रहे थे ना कि फिक्स्ड प्राइस हमने कुछ मिल गया, अब ठीक है ये फिक्स्ड प्राइस हो गया, हमें मिल गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल कितने थे, 2 थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेयर की बात कर रहा है, हमेशा क्या बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, फर्स्ट चेयर सेकंड चेयर, ठीक हो गया, ये हमें दे रखा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सर इनका कुछ रेशियो वगैरह दे रखा है क्या, ठीक है। देखो इफ अ चेयर इज सोल्ड विद 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, और दूसरी क्या है 10% लॉस, 15% प्रॉफिट एंड 10% लॉस, ये अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम प्लस माइनस को लेके। अब देखो ये पैटर्न तो मैं बना रहा हूं, बट अभी तक क्या है, अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो मुझे ये नहीं बनाना चाहिए था। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जहां पे भी अगर वर्ड यूज हो रहे हो नो लॉस नो प्रॉफिट, तभी ये क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि हमेशा यही टेबल बना के बैठ गए, क्योंकि हम मेन क्या पढ़ रहे हैं, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर ये कर लिया तो इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही सिचुएशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, जैसा हमने पहले देखा, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे सिर्फ रेशियो रिवर्स हो जाते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हमारा जो होने वाला है, ये होने वाला है 15 और 10, ये रेशियो आने वाला है 2:3, ये हमारी वैल्यू है सीपी की, सीपी का जो रेशियो रहा होगा वो इतना रहा होगा। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जो हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, हमेशा आ जाएगा ये कहीं ना कहीं से निकल के। और देखो कितने तरीके बढ़िया तरीके से वैल्यू निकालेगा। ओरिजिनल क्या दे रखा है, ओरिजिनल सिर्फ एक ही चीज दे रखी है कि जो कंबाइंड प्राइस है ना वो 4200 है, तो क्या मैं यहाँ पे 4200 लिख दूं, और हमारे अकॉर्डिंग सीपी का कितना है कि सर इन दोनों का रेशियो भले ही कुछ भी हो, बट समेशन करके क्या आने वाला है, हमेशा 5 आएगा। तो 5 अगर वैल्यू हमारी क्या है, दोनों की कंबाइंड, और हमें एक्चुअल में दे रखी है कितनी, 4200, तो क्या एक की वैल्यू निकल गई, तो ये एक की वैल्यू निकल गई ना, यूनिटरी मेथड लगा के एक की वैल्यू निकल गई। हमें चाहिए क्या, फाइंड सीपी ऑफ सेकंड चेयर, सीपी ऑफ सेकंड चेयर क्या है भाई, यहाँ पे 3 ये है। अगर रेशियो निकालें तो हम इसकी 3 की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, 5 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 5 8, और ये हो जाएगा 4 0, और 3 से करेंगे 3 0, 4 3 12 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, कितना आने वाला है, 2520 रुपए। कहीं है 2520 रुपए ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो क्या हुआ, ये आपका पैटर्न समझ में आया, सिर्फ एक ये बनाया हमने, रिवर्स कर दिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, सिंपल हमने टेबल फॉर्मेट टाइप का बना दिया है। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन ये लिखनी है, एक लाइन ये लिखनी है, और आंसर निकाल के 2 मार्क्स लिख लेने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो ये वाला पैटर्न हमारा पहला फिक्स हो गया, जब हमारे पास क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस था, ये वाली सिचुएशन थी। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहीं पे क्या है, अगर हमारे पास एक और सिचुएशन बन जाती है दूसरा, जब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस कहीं नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखी हुई चीज है, इफ एसपी ऑफ बोथ इज सेम, एसपी ऑफ बोथ इज सेम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम एक नया तरीके से देख सकते हैं कि क्या है, अब हमारे पास कंडीशन दूसरी बनी है, जब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन नहीं दे रखी है, बट एसपी सेम दे रखा है। यहाँ पे मैं लिख दूं इसको, एसपी ऑफ बोथ
इज सेम। ठीक है ना, मतलब कि क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है इस सिचुएशन का, देखो ये है कि कुछ फिक्स प्राइस पे हमने 2 आर्टिकल खरीदे, ठीक है ना, और हमने एक को कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, एक को कुछ परसेंट लॉस पे बेचा, बट कहां पे कंडीशन क्या थी ना, यहाँ पे ये था कि जो दोनों आर्टिकल बेचे ना उन्हें सेम बेचे, मतलब कि अगर एक पहला 100 रुपए का बेचा तो दूसरा भी 100 रुपए का बेचा है, बट उसको बेचने के बाद प्रॉफिट हो रहा है और उसका बेचने के बाद लॉस हो रहा है, मतलब कि इन दोनों के सीपी में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, तो वही हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे किस, तो यहाँ पे जो टेबल बनने वाली है ना वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। देखो ए बी हमारा सेम रहेगा, इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे जो यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे कुछ समथिंग प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे हम यूज कर रहे थे लॉस परसेंटेज, बट यहाँ पे जो बीच में वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो आने वाला हमारा सर सीपी, जो हम मान के चलते हैं 100, वो यहाँ पे आने वाला है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं, सम और माइनस करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रेशियो आता है ना, फाइनल रेशियो ऑफ सीपी रेशियो जो हमारा निकल के आता है वो किस तरीके से आता है कि यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या होता है अगर इसको हम कोई एक वैल्यू निकालने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आती है ना, तो यहाँ पे तो आती है 100 माइनस एल, जो भी हमारा परसेंटेज रहा होगा, रेशियो 100 प्लस एल, मतलब कि क्या है, साइन इंपॉर्टेंट हो गए, अगर प्लस प्रॉफिट था तो हमारा ऐड हो गया, और यही होता है ना कि जो हमारा फाइनल प्राइस होता है वो क्या होता है, फाइनल प्राइस क्या होता है, किसके पे डिपेंड करता है कि देखो सीपी वगैरह पे चेंज करेगा ना, कि सीपी पे अगर लॉस हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा जो फाइनल एसपी होता है, जब हमारा लॉस की कंडीशन हो रही होती है, प्रॉफिट की कंडीशन होती है, तब क्या होता है, हमारा लॉस ऐड हो जाएगा। तो देखो सीपी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है ना, सीपी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सीपी यहाँ पे 100 है, अगर 100 प्लस समथिंग है, और एसपी हमारा क्या है, ये है, तो हमारा क्या है, मतलब हमारा प्रॉफिट होने वाला है, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। तो ठीक है, इस तरीके से अगर हम वैल्यू निकालें तो फिर इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मेट पूरा बन गया, और इसको क्या निकले हैं, इसको पहले तो पी लिख लो, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारा फॉर्मेट बन गया, अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ 2 चेयर वर बॉट एट 4100, मतलब कि क्या है, जो हमारा कॉमन है वो कितना दे रखा है, 4100 दे रखा है, यहाँ तक ठीक है, पिछला क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए बी दे रखे होंगे, 2 चेयर दे रखी होंगी, फर्स्ट चेयर सेकंड चेयर, कुछ भी ले लेते हैं, सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, ठीक हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद सर क्वेश्चन में कुछ ले रखा है, देखो फर्स्ट चेयर इज सोल्ड विद 15% प्रॉफिट, पहले सिचुएशन दे दी कि 15% प्रॉफिट होने वाला है इसको, ये देखो 15% प्रॉफिट ले लिया, ठीक हो गया फर्स्ट चेयर ने। सेकंड क्या है, अदर इज 10% लॉस, 10% लॉस। अब यहां से जो है वो क्वेश्चन चेंज होता है, अभी तक सेम चला था पिछले क्वेश्चन की तरह, अब क्या है, एसपी ऑफ बोथ इज सेम, यहाँ पे एसपी दे रखा है, तो मतलब क्या है, टेबल हमारी 100 वाले के साथ बनेगी, यहाँ पे नेट वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकल जाएगी सर, हम यहाँ पे नेट वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी वैल्यू जाती है कि ये तो हो जाएगा, क्या है लॉस है तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 90, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115, है ना, यही निकल रहा है। ये हमारी क्या आ गई, ये आ गया हमारा सीपी का रेशियो और अकॉर्डिंग वैल्यूज, सीपी और अकॉर्डिंग वैल्यूज इसको बोल सकते हैं। सीपी अकॉर्डिंग वैल्यू मतलब क्या है, हमारे फॉर्मूला का टाइम आ गया, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करना चाहूँ तो क्या ओरिजिनल क्या है हमारे पास वैल्यू 4100, हमारे अकॉर्डिंग सर कितना आ रहा है, सर हमारे अकॉर्डिंग 90 प्लस कितना आ रहा है 105 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 5, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2। क्या इतनी वैल्यू आ रही है इन दोनों को सम करके, हमें निकालना क्या है, फाइंड सीपी ऑफ सेकंड चेयर। सेकंड चेयर क्या है सर, ये है हमारा, तो मतलब क्या है इसका 115 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या ये सिंपल कैलकुलेशन किसी को हार्ड लग रही है कि वो सॉल्व नहीं कर सकता है तो बताओ, ठीक है ना। इससे ज्यादा सिंपल वे में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता है। अगर आप यूज करना चाहते हैं इक्वेशन आप करके देख सकते हैं, एक क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आप हार मान जाएंगे, इसके बाद आप मैथ्स ही नहीं सॉल्व करेंगे, कहेंगे कि मैथ्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व किया मैं बाकी सब कर लूंगा, ठीक है ना। तो यही चीज क्या है, हमें डिमोटिवेट नहीं होनी है, हमें सिंपल वे में सीखनी है। जैसा अभी सीख रहे हैं तो आप इसको सीख के क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 4 क्वेश्चन करो, मैंने इसके लास्ट में भी क्वेश्चन रख रखे हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्या होने वाला है, क्वेश्चन करने के बाद आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। करें तो देखो क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे हम डिवाइड करें 5 से तो कितना होने वाला है, 5 2 जा कितना हो जाता है, 5 2 जा 10 हो जाता है, ये 23 आ गया, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 4 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कैलकुलेट करके 100 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है 2300 रुपीज़। क्या कहीं ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपका आंसर आ चुका है, नहीं दिख रहा है तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। क्या ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन है दिख रहा है भाई 2300, यस सर दिख रहा है ऑप्शन। मतलब क्या है कि हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है, हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये फॉर्मूला हमेशा हमारा हर जगह यूज हो रहा है, इसको हम समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेट बनाया, एक स्टेप में आपने आंसर पाया और क्या है 2 नंबर पाके आगे बढ़ रहे हो। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। यूनिटरी मेथड से सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, यूनिटरी मेथड तो सबसे बेसिक है मैथमेटिक्स का, 1 की वैल्यू निकालो 5 की वैल्यू निकालो, ठीक
ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पैटर्न पे पहुंचे, हमारे जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है वो क्या है, हमारा तीसरे परसेंट का टाइप आने वाला है, जिसमें क्या होता है ना कि कुछ सम प्रॉफिट या फिर हमारा क्या होता है, कुछ लॉस होता है। ओवरऑल हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब कि क्या है कि जब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, अभी तक हमने क्या करा, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन देखी और क्या देखा, जब एसपी सेम था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसी नो प्रॉफिट नो लॉस को हम कुछ नेट वैल्यू मान लेते हैं कि ओवरऑल उसको कितना रहा होगा, 2% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट या 10% लॉस, 5% लॉस, कुछ ना कुछ उसको ओवरऑल रहा होगा। तो वहीं पे हम इसको देखते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या होने वाला है। तो देखो इस फॉर्मेट में क्या अंतर आने वाला है ना, अगर हम सेम टेबल को देखें, फिक्स्ड प्राइस, ठीक है ना, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस सेम टेबल फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे था हमारा ए आर्टिकल था, यहाँ पे बी आर्टिकल था, बिल्कुल सर यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारे पास सर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज आ रही थी, कुछ प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे और कुछ हमारे पास लॉस आ रहा था, ठीक है। अभी तक हमारे पास न्यूट्रल सिचुएशन थी सेंटर में, बट अब क्या है, अब हमारे पास कुछ वैल्यू आने वाली है, जैसे कि अगर मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज आ सकती है या फिर लॉस परसेंटेज आ सकती है, ठीक हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज आ सकती है, लॉस परसेंटेज आ सकती है। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा प्लस में और ये हो जाएगा हमारा माइनस में। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं, अगर यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं तो हम इसके आगे बढ़े तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ हमारी नेट वैल्यू निकलेगी। नेट वैल्यू क्या निकलेगी, किस अकॉर्डिंग निकलेगी, तो क्या होगा, जब हमारा सेम होगा तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब प्रॉफिट होने वाला है तो क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो देखो अगर इसको मैं पी डैश बोल लेता हूँ और इसको भी एल डैश बोल लेता हूँ, तो क्या होता है कि प्रॉफिट माइनस पी डैश, अगर प्रॉफिट दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा लॉस रहा होगा लॉस, और ये हो जाएगा प्लस कितना, प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट है। इस तरीके से हमारा निकल गया पहला रेशियो जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब वहीं पे अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस माइनस L1 रेशियो, यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉफिट प्लस L1। मतलब कि देख रहे हो, देखो डिफरेंस केसेस बन रहे हैं कि जब हमारा पास माइनस है और जब हमारे पास प्लस है। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखना चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में आप पहले लिख लीजिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये निकलेगा। कि जब सेम साइन होंगे ना, सेम साइन होंगे तो क्या हो जाएगा, सेम साइन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या होने वाला है, डिफरेंट साइन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन। तो ये रूल आप याद रख लेंगे तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक है ना। बस इतना देखना है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि देखो सबसे पहले क्या, एक चेयर एंड अ फैन वर बोथ एट 20,000 रुपये। 20,000 में उसने एक पंखा भी खरीद लिया और एक कुर्सी भी खरीद ली, बहुत स्मार्ट था, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट फॉलो करें तो क्या होने वाला है, 20,000 जो हमारी वैल्यू है वो हमने खरीदने पे जो इन्वेस्ट किया है वो है। इसके बाद क्या है कि सर जो हमारा रेशियो दे रखा है वो चेयर का दे रखा है और क्या है, फैन का दे रखा है, ठीक हो गया। पहला गया, फर्स्ट चेयर इज सोल्ड विद 20% प्रॉफिट। बिल्कुल सर, अभी तक हमारे पास जो केस आ रहा था उसी के साथ ये मैच कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, 20% प्रॉफिट है। मतलब कि क्या इसमें प्लस लिख सकता हूँ, प्रॉफिट मतलब प्लस होगा, बिल्कुल होगा। फिर अदर विद 10% लॉस, सीधा कह दिया उसने कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको 10% का लॉस होने वाला है, मतलब कि माइनस। अब यहाँ पे क्या है, जो थर्ड लाइन है वो चेंज करने वाली है इस क्वेश्चन का पैटर्न। क्या ये पिछले टाइप के क्वेश्चन में जाएगा, क्या इस टाइप के में जाएगा। तो क्या है, इफ 2% प्रॉफिट इज द रिजल्ट, मतलब कि 2% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, देखो मतलब +2 आ गया, वैल्यू यहाँ पे +2 आई है क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक हो गया। नेट वैल्यू निकालनी आती है, कैसे आती है, अभी हमने देखा था कि जब सेम साइन होंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 20 - 2, ये हो सकता है 20 - 2 लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे क्या, 10 + 2, ये हमारा रेशियो बन गया जो हमारा रिक्वायर्ड है। क्या इसको लिख सकता हूं मैं, सॉरी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 18। क्या जो हमारा नेट रेशियो बना है, फाइनल रेशियो अगर बात करूं तो फाइनल रेशियो क्या हमारा 2:3 बना है। क्या फाइनल रेशियो हमारा 2:3 बना है, अगर इसको सिंप्लीफाइड कर दूं, क्योंकि रेशियो हमारा क्या होने वाला है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने वाला है। इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इसके बाद क्या होने वाला है, देखो अब यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास फॉर्मूला जो हमारा आता था वही सिंपल हमारा यूज होगा। क्या, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। यहाँ पे सिंपल ये वैल्यू यूज कर लेंगे, यूनिटरी मेथड, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या है सर ओरिजिनल वैल्यू, सर ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 20,000।
और हमारे अकॉर्डिंग जो दोनों का सम आ रहा है ना वो 2+3, यही तो सीपी का रेशियो है। ये सीपी का रेशियो तो निकल रहा है यहाँ पे हमेशा कि क्या है, सीपी का रेशियो मतलब कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा तो हमारे क्या है यहाँ पे सम कर देंगे। 2+3 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 हो गया। आस्किंग वैल्यू क्या है, आस्किंग वैल्यू ये सर यहाँ पे पूछा गया फाइंड सीपी ऑफ चेयर। सीपी ऑफ चेयर मतलब कि ये है, ये सीपी है मतलब चेयर है, चेयर का रेशियो यहाँ पे निकल रहा है कितना 2, तो मतलब हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, 2 की निकालनी है। डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000, मतलब कि कितना होने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 8000। कहीं ऑप्शन 8000 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी 8000 मिला, सीधा आंसर करा। इसके बाद क्या हुआ, हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद क्या देखने वाले हो कि सारे टाइप इसके हो गए खत्म। अब क्या करने वाले हो, अब यहाँ पे आपके पास आने वाला है आपका होमवर्क, जो आपके लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ कि होमवर्क में क्या है, आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन जितने भी रख सकता था कॉस्ट प्राइस वाले सारे रख दिए हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर होने वाला है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी मैथ लिस्ट में कवर कर चुके हैं, 15 से 16 वीडियोस हो चुके हैं। इसमें क्या है, आपका पूरा मैथ्स कवर हो गया। जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे हमेशा ये क्वेश्चन पाएंगे, और हमेशा क्या होगा, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, मतलब कंटेंट चाहिए होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है ट्रिक्स चाहिए हो, कुछ ना कुछ बेसिक्स चाहिए हो। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आपको बेसिक से एडवांस तक के सारे टाइप बता पाऊं, सबको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाऊं, और सारे क्वेश्चन आपको करके भी दिखाए लाइव क्लास, मतलब क्लास में आपको दिखाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे क्या है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला हम पूरे मैथ्स में यूज करते आए हैं। क्या, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, यही फॉर्मूला क्या रहा है, पूरे मैथ्स का बेस रहा है कि इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने पूरी मैथ सॉल्व कर ली है। हमें एक फॉर्मूला याद करने में ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए, जहां कि हम हर एक टॉपिक में 4-4 5 फॉर्मूले रटते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप एक क्वेश्चन को समझें। और ये क्या है, किस पे पेस्ट है, यूनिटरी मेथड पे, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला आया था, किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है, हर टॉपिक पे किस तरीके से अप्लाई होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा दी होती है, अकॉर्डिंग वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, आस्किंग क्या क्या पूछा होता है वो रखना होता है। सिर्फ इस तरीके से रख के क्या करते हैं, हम आराम से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूरी मैथ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, हमें रीजनिंग की तरफ मूव ऑन करना है। अब हमें रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करने, क्योंकि मैथ्स के जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते थे वो लगभग मैं सारे करा चुका हूँ, ठीक है ना। और इन्हीं टॉपिक से बाहर आपका कोई टॉपिक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनका भी एग्जाम है, एडमिट कार्ड के लिए ऑलरेडी क्या है, नोटिस आया हुआ है, वीडियो बनी हुई है कि क्या है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका 21, 22, 23 और 24 तारीख को एग्जाम आया है। बाकी आने वाले टाइम में सभी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो बने रहिए आप चैनल पे, लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितनी ज्यादा ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी क्या होगा कि हम आने वाली वीडियोस में और कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारा रीजनिंग बचता है, आईसीटी बचता है, इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।